नोएडा के युवराज की मौत के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि दिल्ली में उसी तरह से बेकसूर की मौत ने जख्मों पे एक बार फिर से नमक छिड़क दिया है। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर और कितनी मौतों के बाद सिस्टम जागेगा? आखिर कब तक ये लापरवाही होती रहेगी और कब तक आखिर एक्शन के नाम पर लीपापोती का प्रयास होता रहेगा? कितने बेगुनाह और ऐसे हैं जो करप्शन की मिलावट से तैयार मौत के गड्ढे का शिकार होते रहेंगे और कब तक सिस्टम हमेशा की तरह नींद में सोया रहेगा? पहले घटना होती है, इसके बाद जांच के नाम पर लीपापोती होती है, इसके बाद शुरू हो जाता है कार्रवाई वाला वो ड्रामा जिसमें कुछ लोगों के सस्पेंशन होते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि दरअसल हमने बहुत सख्त कार्रवाई कर दी। इसके बाद एक बार फिर कोई घटना हो जाती है। इस बार क्या हुआ है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। एक और घटना, एक और मौत, लेकिन जिम्मेदार वही प्रशासन। दिल्ली का कमल रात भर तड़पता रहा, लेकिन सिस्टम चैन की नींद सोता रहा। उसका परिवार पुलिस थानों की मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन केवल गोल मटोल आश्वासन ही मिले और इस लापरवाही ने एक परिवार से उसका जवान बेटा छीन लिया। कमल रात को नाइट शिफ्ट कर ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जनकपुरी में खोदा हुआ एक गड्ढा था। दावा है कि कमल रात के वक्त इस गड्ढे में गिर गया और सुबह गड्ढे से उसका शव मिला। जो बाइक थी कैसे देखिए गड्ढे में गिरने के बाद बाइक के देखिए पुर्जे पूरी तरह से हिल गया। लगभग 25 फीट के गहरे में बाइक ये गिरती है। कमल जिसकी मौत हो गई, इस बाइक से गिरने के बाद गड्ढे में तुरंत उसकी मौत हो जाती है, लेकिन बाइक जो है काफी देर तक वहां पर पड़ी रही। ये बाइक मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये अभी भी इस पर जो है चारों तरफ आपको मिट्टी लगी हुई आपको दिखाई देगी। बाइक पर कैसे जो है बाइक के देखिए हेडलाइट की बात करूं, नंबर प्लेट की बात करूं, आगे जो शीशे हैं वो सब कुछ यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर उखड़ गए। रात को कमल जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें निराशा और पुलिस की तरफ से असंवेदनशीलता के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कमल के भाई का आरोप है कि उसने न केवल अपने भाई की तलाश की, 6 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में घूमा, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। पुलिस की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। सामने से मैं के अपने भाई का तो सामने से किसी पुलिस ऑफिसर ने फोन उठाया कि आप इस लोकेशन पे आ जाओ, यहाँ पे आपके भाई का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस ने तो सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं किया, पर आज हमारी एसएचओ से बात होगी तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि वो हमको सपोर्ट करेंगे। अभी सुना आपने, किसी का भाई लापता हो गया, लेकिन सिस्टम के कान पर जू तक नहीं रही। आसपास के लोगों ने सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए और लोगों का आरोप है कि गड्ढा ढका नहीं गया था, कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं लगा था, आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, रात के वक्त रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, सुबह तक उस इलाके में रास्ता बंद नहीं किया गया। आनन फानन में गड्ढे के चारों तरफ पर्दे लगाए गए। यानी साफ है कि प्रशासन हादसे के बाद जागा। सोचिए, देश की राजधानी में एक आम आदमी की मौत की कीमत कितनी सस्ती है। घटनास्थल पर पहुंचे दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते नजर आए। उनके समर्थकों ने तो हमारे साथियों के साथ धक्का मुक्की तक कर दी। सर कल देर रात परिजन थानों के चक्कर लगाते रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर प्रवेश जी बताइए, जिम्मेदार कौन है? प्रवेश जी, केजरीवाल कह रहे हैं हत्या है, हादसा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं हत्या है, हादसा नहीं है। आपके जेई यही कहे। प्रवेश जी कुछ तो बोलिए, जवाब तो देंगे इसमें ना। तो देखिए फिलहाल प्रवेश जी मीडिया के सवालों से बचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कई सारे सवाल मीडिया के, लेकिन प्रवेश जी जवाब नहीं दिए हैं। प्रवेश जी बार बार कैमरे से नजर चुराते रहे। लगभग कई सारे सवाल हमने किए, लेकिन प्रवेश जी की हिम्मत नहीं है कि जवाब दें इस पूरे घटना को लेकर। नेताजी तो नेताजी, बल्कि नेताजी के साथ पुलिस वाले भी पतली गली पकड़ते दिखाई दिए। गाड़ी में बैठे, काला शीशा चढ़ाया और मुंह छिपाकर निकल लिए। आपकी पुलिस कुछ नहीं करती है। सरकार में पुलिस को बोलने का अधिकार नहीं है। सर ये पर्दे के पीछे कब तक रहेंगे सर? सर ये ब्लैक शीशा लगा के आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक जान चली गई है सर। सर थोड़ी सी जिम्मेदारी लीजिए। ये देखिए, ये पुलिस की बेशर्मी, ये पुलिस की बेशर्मी, दिल्ली पुलिस के निकम्मापन। पहले तो उनके निकम्मेपन की वजह से एक जान चली जाती है और उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय जांच और कमेटी की खानापूर्ति। और पुलिस वाले देखिए
ऐसा लगता है इनके मुंह में दही जम गया। घटना के बाद एक्शन का दावा किया गया। जूनियर इंजीनियर समेत 3 अफसर सस्पेंड किए गए। ठेकेदारों की तलाश में ऑर्डर निकाले गए, लेकिन ये एक्शन कम खाना पूर्ति ज्यादा नजर आई। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हादसे के बाद दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर रेखा गुप्ता सरकार पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज भी हादसे वाली जगह पहुंचे और दिल्ली सरकार को जमकर निशाने पर लिया। इतने घटियापन तक क्या कोई सरकार गिर सकती है कि सिर्फ इसलिए कि साहब किसी की गलती नहीं थी, वो लड़का खुद ही मर गया, इसीलिए क्राइम सीन पर बाद में चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई, लोहे के बैरिकेड लगा दी गए। दूसरी बात, एक वो बैरिकेडिंग होती है जो क्राइम सीन के लिए की जाती है, जिसमें पन्नियां बांधी जाती हैं। ये वो वाली बैरिकेडिंग नहीं है, ये वो बैरिकेडिंग है जो फर्जीवाड़ा करने के लिए बनाई गई। इस मामले में सियासत तो होती ही रहेगी, लेकिन अब जरूरत है अंदर से खोखले हो चुके इस सिस्टम में सुधार की। और ये तभी होगा जब जिम्मेदारी तय होगी, एक्शन होगा, जिससे कि आने वाले वक्त में कोई भी कमल या युवराज की तरह जानलेवा लापरवाही का शिकार न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और घटना, एक और मौत, लेकिन जिम्मेदार वही प्रशासन। दिल्ली का कमल रात भर तड़पता रहा, लेकिन सिस्टम चैन की नींद सोता रहा। उसका परिवार पुलिस थानों की मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन केवल गोल मटोल आश्वासन ही मिले। और इस लापरवाही ने एक परिवार से उसका जवान बेटा छीन लिया। कमल रात को नाइट शिफ्ट कर ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जनकपुरी में खोदा हुआ एक गड्ढा था। दावा है कि कमल रात के वक्त इस गड्ढे में गिर गया और सुबह गड्ढे से उसका शव मिला। जो बाइक थी, कैसे देखिए गड्ढे में गिरने के बाद बाइक के देखिए पुर्जे पूरी तरह से हिल गए। लगभग 25 फीट के गहरे में बाइक ये गिरती है। कमल जिसकी मौत हो गई, इस बाइक से गिरने के बाद गड्ढे में तुरंत उसकी मौत हो जाती है, लेकिन बाइक जो है काफी देर तक वहां पर पड़ी रही। ये बाइक मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये अभी भी इस पर जो है चारों तरफ आपको मिट्टी लगी हुई आपको दिखाई देगी बाइक पर। कैसे जो है बाइक के देखिए हेडलाइट की बात करूं, नंबर प्लेट की बात करूं, आगे जो शीशे हैं वो सब कुछ यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर उखड़ गए। रात को कमल जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें निराशा और पुलिस की तरफ से असंवेदनशीलता के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कमल के भाई का आरोप है कि उसने न केवल अपने भाई की तलाश की, 6 अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में घूमा, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की।